अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो सवाल है कि आया नज़र बद लगती है या नहीं लगती, ये खाली बातें हैं या अफवाहें फैलाई हुई हैं या इसका कोई नुकसान है या नहीं है, और इसका कुरान और हदीस से कोई सबूत मिलता है या नहीं मिलता, इसके मुतालिक आज जो बात की जाएगी वो ये है कि बहुत सारे लोग इस सवाल को बार बार पूछते हैं कि यार हमें नज़र बद है या नहीं है, या हमें जादू है, या हमारा रोज़गार नहीं चलता। वो किस वजह से नहीं चलता, ये परेशानी इंसान को होती है। फिर वो इंसान दर दर के धक्के खाता है, बेचारा परेशान हाल रहता है, लेकिन असल की तरफ नहीं आता। और इसी तरह बहुत सारी माएँ बहनें आई हैं, उनके चेहरे जो हैं वो बदनुमा हो चुके होते हैं, उन पे निशानात होते हैं, उन पे जो है चेहरे के ऊपर जो ज़रूरिया जो बाल होते हैं वो आते हैं, जैसे इंसान मर्द के यहाँ दाढ़ी के बाल होते हैं। वो बेचारी परेशान रहती हैं कि इनका इलाज क्या है। फिर जब हमने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ तक हम पहुँचे, इसकी तहकीकात की और देखा गया, तो इसके पीछे जो हमें बात नज़र आई है वो नज़र बद भी है। जहाँ जादू है वहाँ नज़र बद है। अब इसके अंदर दो बातें आती हैं, क्या है वो नज़र बद इंसान की लगती है या दूसरी मखलूक की भी लगती है, जो जिसको हम जिन्नात कहते हैं, वो भी इंसान को नज़र बद लगाते हैं या नहीं लगाते। ये मौजू है असल बात का। और फिर इसका हम इलाज भी बताएंगे और आपको ये तरीक़ा भी बताएंगे कि इसको किस तरह दूर किया जाता है। आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सुने, इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ आप बहुत सारे ज़िंदगी के धक्कों से और लोगों के पास जाने से खुद ब खुद बच जाएंगे। आपका पैसा भी बचेगा, आपका ईमान भी बचेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आज के दौर के अंदर इंसान परेशान है, जहाँ माली तौर पर तो बहुत ज़्यादा परेशान है और अमाल के तौर पर भी वो परेशान है, क्या मैं ये अमल करूँ या ना करूँ। फिर इस बात से भी परेशान रहते हैं कि इससे हमारा फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इस लिहाज से मैं आपको कुरान और हदीस से जो है बात बतलाऊँगा कि जिसके आपकी जो है नज़र बद ख़त्म हो जाएगी, आपका कारोबार भी चलेगा, आपको फ़ायदा भी होगा, दुनियावी तौर पर भी, दीनी तौर पर भी, सेहत के लिहाज से भी और माली लिहाज से भी। और इंसान को चाहिए भी ये दोनों चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी है। आप गौर से सुन लें, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको हदीस से बताता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान को जो है नज़र बद लगती है, और इंसान को नज़र बद लगने के बाद इंसान को वो कब्र तक पहुँचा देती है। और दूसरी मिसाल जानवर की दी कि अगर जानवर को नज़र बद लग जाए, अगर ऊँट को नज़र बद जो है वो हंडिया के अंदर पहुँचा देती है। ज़ाहिर बात है, जब ऊँट बीमार होगा फिर मालिक कभी भी नहीं चाहता कि उसको ज़ाया कर दे, तो वो पहले उस पर क्या करता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, छुरी चलाता है, फिर उसको जो भी करे गोश्त तकसीम करता है, खाता है, गोया कि ऊँट हंडिया के अंदर चला गया। और इंसान का तो ये तरीका नहीं है, लेकिन इंसान का आखिरी हल जो है वो कब्र के अंदर है। तो इसी तरह अब बात यह है कि इसका इलाज कुरान ने भी उसको बयान किया है कि बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो जो माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह है, इसकी अगर कसरत की जाए तो नज़र बद जो है ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब कुरान की आयत पढ़ने से पहले इसमें इजाफा यह है कि बिस्मिल्लाह कर लें आप, बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अब यहाँ पर बात यह आती है कि एक इंसान जो है इसको कितना पढ़े, ये मैं आपको बाद में बतलाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं वो बात बतलाना चाहता हूँ, जिन माओ बहनों के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं, वो अद्वियात लेकर थक गई हैं और कभी किसी डॉक्टर के पास है, किसी हकीम के पास है, कभी कोई क्रीम इस्तेमाल की है, कभी कोई क्रीम इस्तेमाल की है, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा। तो उसका क्या इलाज है? उनको नज़र बद कहाँ से लगी है? उनको नज़र बद, जहाँ इंसान अगर वो बापर्दा भी हैं लेकिन घर के अंदर बेपर्दगी से रहती हैं और नापाकी का ख्याल नहीं करती, तो उनके लिए जिन्नात की नज़र भी लगती है। तो ये भी साबित है
अहदीस से। ये बात याद रखिएगा, कोई भी बात बगैर हवाले के नहीं है। तो जब उसको जिन्नात की नज़र बद खा जाएगी, फिर उनके चेहरे पर जो ज़रूरी बाल हैं, जो नहीं होने चाहिए, गैर ज़रूरी बाल जो हैं वो आते हैं, जिस तरह मर्द की दाढ़ी आती है, तो ये तो औरत की वो नहीं है, तो वो जिन्नात की नज़र बद उनको खा रही होती है। फिर वो बेचारी परेशान रहती हैं, आखिरकार सारी ज़िंदगी इलाज कराते रहती हैं और वो थक जाती हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पाता। इसी तरह मेरे पास बहुत सारी माएँ बहनें आई हैं जिनको मैंने ये खुद इलाज बतलाया और उन्होंने किया है कि और आसान इलाज है। अब इलाज क्या है कि आप शीशे के आगे बैठ जाएं। अब इलाज सुन लीजिएगा कि शीशे के आगे बैठ जाएं, आप 70 मरतबा कम से कम बिस्मिल्लाहि माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसको पढ़ें और कसरत के साथ आम तौर पर पढ़ते रहें और ये तसव्वुर रखें, इसका जो मानी समझ लें कि भाई जो कुछ है वो अल्लाह के यहाँ ताकत है, हमारे पास कोई ताकत नहीं। जब बंदा आजिज़ बन जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का अपने आप को सुपुर्द कर देता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला कोई भी मखलूक हो, चाहे वो जिन्नात में से है चाहे इंसान में से, जिसकी मर्जी नज़र बद हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ख़त्म कर देते हैं। और यही इसका इलाज है। बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, बहुत सारी माएँ बहनें आई हैं, उन्होंने आकर फ़ायदा भी बताया। बात यह है कि अब ये कुरान की आयत है और हदीस से भी मैंने नज़र बद के बारे में बतला दिया है। अब इंसान अगर इस बात पर भी यकीन न करे और अपना इलाज न करे तो वो उसका अपना नुकसान है। हमने तो ज़ाहिरी बात है तो कोई भी बंदा कुरान से बताता है तो कुरान पे यकीन शर्त है हर मुसलमान का, तो वो इसको अमल करे इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़। अल्लाह के फजल से नज़र बद का ये वाहिद इलाज है। अगर बच्चों को लग जाती है, जब बंदा खुद पढ़ने लग जाए, बच्चों पर भी इसका दम कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।